क्या आप एक मास्टरमाइंड बनना पसंद करेंगे जो सिर्फ अपने बातों से दुनिया को बदल सकता है? अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने का मन है तो कोड गियास को ज़रूर देखना ताकि कुछ इंस्पिरेशन ले पाओ अपने प्लान के लिए। मैं पहले सीरीज़ की समरी के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, इसीलिए आपको पहला एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा ताकि आगे के एपिसोड्स में मज़ा आए। एक हरे बालों वाली लड़की की आँख खुलती है जो दो लड़कों को एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए देख रही है। अब पता चलता है कि इस दुनिया में अब तक क्या हो चुका है। इंपीरियल कैलेंडर में तारीख है अगस्त 10, 2010 और आज के दिन ब्रिटानियन एम्पायर ने जापान पर युद्ध की घोषणा की। जापान कई दिनों तक खुद को बचाता रहा, मगर जब दुश्मन ने अपने सबसे घातक हथियार नाइटमेयर्स को इंट्रोड्यूस किया तब सब बदल गया। नाइटमेयर्स ने बड़े ही आसानी से जापानीज आर्मी को पछाड़ दिया और देखते ही देखते जापान गुलाम बन गया ब्रिटानियन एम्पायर का। जापान से उसकी आज़ादी, उसका अधिकार और उसका नाम छीन लिया गया। अब जापान का नाम है एरिया 11। युद्ध के बाद वाले सीन में हम फिर से उन दोनों लड़कों को देखते हैं और एक लड़का कहता है, तुम देखना सुजाकू, मैं ब्रिटानिया को तबाह कर दूंगा। ये है 7 साल बाद का टोक्यो, जहाँ पर ब्रिटानियन एम्पायर का राज चल रहा है। आज के दिन एक पुलिस हेलीकॉप्टर किसी कारण से एक भगोड़े ट्रक का पीछा कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट से लग रहा है कि उसमें टेररिस्ट्स हैं। किसी और जगह पर एक नोबलमैन के साथ एक बूढ़े आदमी का चेस मैच चल रहा है और अब उस बूढ़े आदमी के पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं अपनी अगली चाल चलने के लिए। जल्दी वहाँ पर दो स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें देखकर वो बूढ़ा खुश हो जाता है। वो अमीर आदमी उस स्टूडेंट का नाम पूछता है जो रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलेगा और उस लड़के का नाम है लेलुश लैम्पारूश। उसका दोस्त रिवल कहता है, तुम तो ऐसी हालत में नहीं जीत पाओगे, तो वो कहता है, तुम बस गाड़ी तैयार रखना टाइम पर स्कूल पहुंचने के लिए और मैं इसे 9 मिनट में ख़त्म करता हूं। उनका मैच शुरू होता है और लेलुश को अपने किंग से शुरू करते हुए देखकर वो नोबलमैन कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां स्कूल में लेलुश के लेट होने के कारण समझ जाती है कि वो कहीं ना कहीं गोलमाल कर रहा होगा। एक लड़की कहती है, अगर मेरा लूलू गैम्बलिंग की जगह पर पढ़ाई में ध्यान देता तो उसके ग्रेड्स कितने ज़्यादा बेहतर होते। हम आ गए हैं उन दो टेररिस्ट्स के पास और लगता है कि उनके प्लान में कोई गड़बड़ी के कारण वो फंसने वाले हैं। दूसरी तरफ लेलुश चेस मैच को 8 मिनट और 32 सेकंड में कंप्लीट करके एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए कहता है, इन ब्रिटानियंस को अपने आप पर बड़ा गुरूर होता है और उसी गुरूर को तोड़ने का मज़ा ही अलग है। बाहर आते हुए उसका दोस्त कह रहा है कि तुम कभी किसी 11 से मुकाबला क्यों नहीं करते हो, वो शायद बेहतर होंगे। बाहर टेररिस्ट के ऊपर न्यूज़ को इंटरप्ट करते हुए एम्पायर का तीसरा प्रिंस प्रिंस क्लोविस एक भोली सी सूरत बनाकर एक बकवास सा भाषण देता है टेररिस्ट हमले को लेकर। मैं उसके भाषण के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि वो पूरा बकवास लगता है कि प्रिंस क्लोविस एक पार्टी के बीच में ये सब कर रहा था और वहाँ के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, मगर साइड में एक बंदा है जो उसकी हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अचानक एक मोटा सा आदमी प्रिंस के कानों में आकर कुछ सीक्रेट रिवील होने के बारे में कहता है, तो प्रिंस क्लोविस ऑर्डर देता है कि रॉयल गार्ड्स और नाइटमेयर्स को तुरंत वहाँ पर भेजा जाए। एक तरफ नाइटमेयर्स तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ रास्ते में रिवल कहता है, तुमने अपने किंग से क्यों शुरू किया? लेलुश कहता है, अगर किंग आगे नहीं बढ़ेगा तो उसकी आर्मी आखिर क्यों आगे बढ़ेगी? इतने में पीछे से टेररिस्ट्स का ट्रक आ जाता है। उन दोनों को ना ठोकने के चक्कर में ड्राइवर एक गलत टर्न ले लेता है जिसके लिए ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर को सुनकर वो मोटा आदमी सोच रहा है, हमें किसी भी हालत में उसे वापस लाना होगा वरना वो गलत हाथों में पड़ जाएगा। दूसरी तरफ लेलुश को ट्रक के ऊपर कुछ अजीब सी रोशनी दिखती है। वो अपने साइड में देखता है तो लोग मदद करने के बजाय वहाँ की तस्वीर ले रहे हैं। लेलुश मदद करने के लिए वहाँ पर उतर जाता है और आवाज़ देने लगता है कि क्या कोई वहाँ पर है। ड्राइवर का तो हाल बेहाल है और कोई जवाब नहीं आने पर लेलुश ट्रक के ऊपर चढ़ने लगता है तो उसके मन में एक लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। अब अचानक से ट्रक शुरू होता है और लेलुश उसके अंदर गिर जाता है। ट्रक वहाँ से निकल जाता है और लेलुश अंदर फंस गया है। बहुत जल्द आर्मी हेलीकॉप्टर्स आकर गोलियों की बारिश करने लगते हैं
तो वो ड्राइवर कहता है अब हम क्या करेंगे। वो लड़की कहती है मैं किस लिए हूँ। वो लड़की ट्रक के पीछे चली जाती है और लेलूश जो छिपा हुआ है उसे लगता है कि उसने उस लड़की को कहीं पर देखा है। वो लड़की अपने हार्पून गन से एक हेलीकॉप्टर को गिरा देती है तो पता चलता है कि उसके पास भी एक नाइटमेयर है। वो नाइटमेयर रोड पे आकर हमलों से बचते हुए कुछ और हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देता है तो एक रॉयल गार्ड अपना सदरलैंड लेकर उसे संभालने आ जाता है। वहाँ के माहौल को देखकर वो ड्राइवर कहता है कालेन तुम वापस आ जाओ, हम दोनों मारे गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने में ट्रक के सामने एक और रॉयल गार्ड आ जाती है तो ट्रक को एक और टर्न लेना पड़ता है। दूसरी तरफ कालेन के नाइटमेयर में कुछ दिक्कत है और खुद को बचाने के चक्कर में वो अपने नाइटमेयर के एक हाथ को गंवा देती है। लेलूश ट्रक के अंदर फंसा हुआ है और समझ गया है कि गाड़ी पुराने सबवे लाइंस के अंदर जा रही है। वो खुद को बचाने के लिए मिलिट्री को टेररिस्ट के रेडियो फ़ोन को दे देने के बारे में सोच रहा है। किसी और जगह पर हमारे मोटे जनरल के साथ एक साइंटिस्ट बात करते हुए कहता है तुम लोग जो भी बचाने की कोशिश कर रहे हो उसके ज़रिए टेररिस्ट हाइडआउट को ढूंढ निकालने का प्लान बहुत बढ़िया है। रिसर्च टीम का वो साइंटिस्ट इस मिशन के बारे में जानना चाहता है क्योंकि वो इसमें अपना एक नया इक्विपमेंट टेस्ट करना चाहता है। ये सब सुनकर जनरल कहता है कि उस ट्रक में केमिकल वेपन्स यानी पॉइजनस गैस है। कुछ ही देर बाद आर्मी चीफ से ऑर्डर आता है पुराने सबवे लाइंस को चेक करने के लिए। खास तौर पर वो शिंजुकू में रह रहे 11 के एरिया को चेक करने के लिए कहता है क्योंकि सिर्फ 11 ही ऐसा हमला कर सकते हैं। ट्रक ड्राइवर की हालत पस्त है और वो एक खड्डे में गाड़ी को फंसा देता है। पास में ही एक सिपाही इस एक्सीडेंट को नोटिस करता है और वो ड्राइवर पीछे के दरवाजे को पता नहीं क्यों मगर खोल देता है। खुले दरवाजे को देखकर वो सिपाही समझ जाता है कि यही वो टेररिस्ट ट्रक है और अपने कंट्रोल रूम को इस लोकेशन के बारे में कह देता है। मौके का फ़ायदा उठाकर लेलूश ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है और वो सिपाही हमला कर देता है। वो सोल्जर लेलूश को टेररिस्ट समझकर उसे पॉइजनस गैस को एक्टिवेट करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लेलूश उसे धक्का देकर कहता है इस पॉइजनस गैस को तो ब्रिटानिया ने बनाया है, रोकना है तो ब्रिटानिया को रोको ना। अब वो सिपाही अपना मास्क खोलकर कहता है लेलूश ये मैं हूँ सुजाकू। लेलूश अपने पुराने दोस्त को एक ब्रिटेनियन सोल्जर के रूप में देखकर चौंक गया है। तभी वो मशीन खुल जाती है और दोनों गैस से बचने के लिए एक तरफ हो जाते हैं, मगर उसमें गैस की जगह पर एक लड़की को देखकर दोनों कंफ्यूज्ड हैं। कुछ वक्त बाद दोनों लड़की को संभालने की कोशिश करते हैं और लेलूश पूछता है कि ये किस तरह का पॉइजनस गैस है। सुजाकू को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है और वहाँ पर आ जाता है उनका कमांडर सुजाकू की हरकतों पर गुस्सा है क्योंकि वो एक ऑनररी ब्रिटेनियन है। लेलूश समझ गया है कि ये सिचुएशन उन दोनों के लिए दिक्कत भरा है। वो कमांडर सुजाकू को एक गन देकर टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए कहता है तो सुजाकू कहता है ये सिर्फ एक सिविलियन है जो इस सब में फंस गया है। सुजाकू कहता है मैं इसे नहीं मार सकता हूँ, तो वो कमांडर उसे ही गोली मार देता है। लगता है कि लेलूश भी अब मारा जाएगा, मगर वो ट्रक ड्राइवर जापान के लिए खुद का बलिदान देते हुए एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। ब्लास्ट के बीच में लेलूश लड़की के साथ भाग निकलता है और ये खबर कंट्रोल रूम के पास पहुंचने पर सुपीरियर्स काफ़ी गुस्सा हैं। ये सब देखकर प्रिंस क्लोविस कहता है हम उसे लोगों के सामने नहीं आने दे सकते हैं, अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, बर्बाद कर दो शिंजुकू बस्ती को। ऑर्डर के बाद बहुत सारे सोल्जर्स और नाइटमेयर्स निकल पड़ते हैं मासूम लोगों को ख़त्म करने। वो लोग चंद मिनटों में बड़े मज़े से 11 को मारते हुए पूरे एरिया को बर्बाद कर देते हैं। इस तबाही के बीच में लेलूश उस लड़की को लेकर भाग रहा है और वो एक जगह पर गिर जाती है। अब लेलूश कहता है आखिर तुम हो क्या, ये सब मारकाट तुम्हारी वजह से ही हो रही है ना। और अब तो सुजाकू भी मारा गया। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट और असिस्टेंट रुके हुए हैं अपने डिवाइसर के लिए। वो लोग वहाँ पर लैंसेलॉट को लेकर आए हैं, मगर उसका डिवाइसर तो फ्रंट लाइन्स में गायब हो गया है। एक एग्जिट से लेलूश निकलने वाला होता है तो वहाँ पर कमांडर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा है। वो लोग कई मासूम लोगों को मार चुके हैं और छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेलूश छुपने की कोशिश करता है, मगर एक फ़ोन कॉल सब बर्बाद कर देता है। फ़ोन काटने के कारण उसकी स्कूल की दोस्त गुस्सा है, मगर लेलूश तो पकड़ा गया है और अब मुसीबत में है। कमांडर कहता है तुम एक ब्रिटेनियन स्टूडेंट होने के तौर पर
बहुत चालाक निकले मगर तुम्हें अब मरना होगा। वो गन बाहर निकालता है और ये देखकर वो लड़की कहती है ये मर नहीं सकता है और गोली खुद खा लेती है। उस लड़की की मौत हो जाने पर कमांडर कहता है एक नकली रिपोर्ट से हम इसे संभाल लेंगे। और लेलुश डर गया है कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि पहले सुजाकू और अब ये लड़की मारी गई। उसे पछतावा है कि वो अपनी ज़िंदगी में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। अचानक से वो मरी हुई लड़की लेलुश का हाथ पकड़ लेती है और उसके मन में कहती है लगता है तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो। अगर मैं तुम्हें पावर दूँ तो क्या तुम जिंदा रहना चाहोगे? लेलुश कंफ्यूज हो गया है और वो कहती है मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ जिसके बदले में तुम्हें मेरी एक इच्छा को पूरा करना होगा। इसे एक्सेप्ट कर लो और तुम इंसानों के बीच रहकर भी सबसे अलग रहोगे। लेलुश को किसी और की यादें दिखती हैं और उसके बाद एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है एक और बार रैग्नारॉक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, लगता है कि फिर से सब शुरू होगा। लेलुश कहता है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। लेलुश अब उठकर पूछता है तुम्हारे हिसाब से एक देशद्रोही ब्रिटेनियन क्या करना पसंद करेगा? कमांडर कहता है लगता है कि तुम पागल हो गए हो। लेलुश कहता है क्यों, अब क्या हुआ, डर गए हो क्या? एक स्कूल स्टूडेंट के ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते हो? अब लेलुश की आंखों में एक अजीब सा डिज़ाइन आता है और वो कहता है मैं लेलुश वी ब्रिटेनिया तुम्हें मरने का आदेश देता हूँ। वो लोग अपने गले पर गन को रख कर कहते हैं खुशी खुशी महाराज, और सब खुद को गोली मार लेते हैं। आज के दिन का इंसिडेंट लेलुश की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वो कुछ ऐसा करेगा जो वो पहले कभी नहीं कर सकता था। आखिर में वो कहता है शुरू करते हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है कोड गियास का पहला एपिसोड। और ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसके मज़े उठा पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि और मसालेदार एपिसोड्स तुम जल्दी पा पाओ। देखने के लिए शुक्रिया और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।